नमस्ते बिहार, मैं हूं आनंद बिहारी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और तमाम वायरल खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को आदेश, SIR में 1.25 करोड़ नाम सार्वजनिक करने का निर्देश। बिहार में हाईवे पर ई-रिक्शा पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लागू। समृद्धि यात्रा में सीतामढ़ी शिवार को 554 करोड़ से अधिक की विकास योजनाएं। नीट परीक्षार्थी की मौत पर महिला अपराधों पर तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला। किशनगंज में भीषण सड़क हादसा, 3 लोग जिंदा जले। अब खबर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि SIR स्पेशल इशू रिपोर्ट प्रक्रिया में जिन लगभग 1.25 करोड़ नामों को तार्किक विसंगति पाई गई है उनके नाम प्रकाशित किए जाएं। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और संवैधानिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। इसके लागू होने पर मतदान सूची में संशोधन और नागरिकों को अधिकारों पर असर हो सकता है। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग 7,900 किलोमीटर ट्रैक का नवीनीकरण किया जाएगा, जिससे यातायात सुरक्षित और तेज होगा। ई-रिक्शा पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लागू। बिहार सरकार ने राज्य में हाईवे पर ई-रिक्शा चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है ताकि तेज गति ट्रैफिक और सड़क दुर्घटनाओं में सुरक्षा बेहतर हो सके। यह 19 जनवरी को लागू किया गया नियम है और ड्राइवरों तथा प्रशासन को सक्रिय होने का निर्देश दिया गया है। औरंगाबाद में योजनाओं का औचक निरीक्षण। पंचायती राज्य मंत्री दीपक प्रकाश ने रात में अचानक औरंगाबाद के सरकारी निर्माण कार्यों को निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा के दौरान सीतामढ़ी और शिवहर के विकास के बड़े पैकेज दिए हैं, जिसमें 554 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य स्थानीय विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूती है। राज्य खेल स्कॉलरशिप योजना 2026, खिलाड़ियों के लिए नई खेल छात्रवृत्ति की घोषणा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 5 लाख से 20 लाख तक समर्थन मिलेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, महिलाओं को रोजगार और उद्यम शुरू करने के लिए 10,000 की सीड ग्रांट दी जा रही है। अधिकारियों की योजना, आगे महिलाओं उद्यमियों को 2 लाख तक अतिरिक्त सहायता देने के बारे में SOP तैयार कर रहे हैं। भिक्षु भिक्षावृत्ति से निकलकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण तथा पुनर्वास सुविधाएं चल रही है। भिक्षुकों को उद्यमी बनाने के लिए कार्यक्रम संचालित है। मुख्यमंत्री दिव्यांग उद्यमी योजना, दिव्यांग नागरिकों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए 10 लाख तक बिजनेस लोन बिना गिरवी बिना ब्याज दिया जाता है। लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाना है। ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे तेजस्वी यादव, RJD दफ्तर में खुद बैठेंगे। बिहार अध्यक्ष भी बदलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल RJD को मिली करार हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्शन में आ गए। तेजस्वी अपनी पार्टी को ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे। इसके तहत प्रदेश से लेकर जिला और प्रखंड स्तरीय समिति भंग कर दी जाएगी। फिर नए सिरे से इसके पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा तेजस्वी यादव खुद नियमित रूप से RJD के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे और पार्टी की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा बिहार के RJD अध्यक्ष भी बदले जाने की चर्चा है। मंगनी लाल मंडल की जगह किसी युवा नेता को प्रदेश संगठन की कमान सौंपी जा सकती है। सन की भतीजे ने चाचा को काट डाला, चाची पर भी वार। वैशाली जिले में एक सन की भतीजे ने हंसुए से काटकर अपने चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी। उसने चाची पर भी हमला किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चाचा भतीजे का पूर्व में कोई विवाद नहीं था। जहानाबाद के कॉलेज हॉस्टल में आग लगने से 6 छात्र बेहोश, मची अफरा तफरी। बिहार के जहानाबाद में सोमवार को एक सरकारी कॉलेज के हॉस्टल में आग लग गई। आग के धुएं से 6 छात्र बेहोश हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। अग्निशमन गैस सिलेंडर की मदद से आग पर काबू पाया गया। धुएं और गैस के प्रभाव से हॉस्टल के छात्रों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। छात्रों के कुछ सामान भी आग में जल गए। 2 ट्रक ड्राइवर समेत 3 लोग जिंदा जल गए। बिहार में भीषण टक्कर के बाद धू धू कर जला दोनों गाड़ियां। बगहा से चावल लेकर असम जा रहा ट्रक किशनगंज में बेकाबू डंपर से टकरा गया। दोनों गाड़ियों में आग लग जाने से 3 लोग जिंदा जल गए। बिहार के किशनगंज में 2 ट्रक ड्राइवर समेत 3 लोग जिंदा जलकर दर्दनाक मौत के शिकार बने। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। कैबिन में स्टीयरिंग पर बैठे ड्राइवर बाहर निकल नहीं पाए और देखते देखते मौत के मुंह में समा गए। एक ट्रक का खलासी भी जलकर मर गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाकर उनका शव बाहर निकाला। घटना में एक खलासी घायल हो गया। पति की गोली मारकर हत्या, साथ सो रही पत्नी बेखबर। बिहार के बेगूसराय में खौफनाक वारदात। बिहार में अपराधियों का मनोबल एक बार फिर 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। बेगूसराय के बलिया में बेखौफ अपराधियों ने रविवार की रात घर में घुसकर सो रहे किसान की पत्नी के मौजूदगी में गोली मारकर हत्या कर दी। सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत और भय का माहौल व्याप्त है। घटना बलिया थाना क्षेत्र के लखमिनिया वार्ड नंबर 22 स्थित सोनार टोली की बताई जा रही है। बदमाश ने घटना को इतनी चालाकी से अंजाम दिया कि पत्नी को भी भनक नहीं लगी। साइलेंसर लगी पिस्टल से गोली मारी गई है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा की कि पटना के नीट छात्रा की मौत की तरह एक नए हॉस्टल में भी ऐसा कांड हुआ था। उन्होंने नीतीश सरकार की कानूनी व्यवस्था पर हमला बोला है। मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक का एक और पोस्ट आया है। अधिकृत अकाउंट इंस्टाग्राम पर किए गए पोस्ट में प्रतीक ने लिखा कि मेरे माँ बाप और भाई के साथ रिश्ता तोड़वा दिया। इसके पहले भी एक पोस्ट में उन्होंने अपने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए तलाक लेने की बात की थी।